धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। काल्पनिक प्रीमियम की कीमत जो तलवार के साथ खेलते हैं। इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों में आई तेज गिरावट ने भारतीय निवेशकों को एक महंगा सबक सिखाया, जो कि काल्पनिक प्रीमियम का पीछा करना खतरनाक होता है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी बाजारों को ट्रैक करने वाले भारतीय ETFs में एक अजीब स्थिति देखी गई। ये फंड अपनी नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV से 20% या उससे भी ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे। ये एक ऐसा संकेत था जिससे सोचने समझने वाले निवेशकों को चौकन्ना हो जाना चाहिए था। इस प्रीमियम का कारण कुछ रेगुलेशन रहे। निवेश पर लगी सीमाओं के चलते भारतीय म्यूचुअल फंड्स विदेशी स्टॉक में निवेश नहीं कर पा रहे थे। इससे एक अजीब स्थिति पैदा हो गई, जहां अमेरिकी मार्केट, खास तौर पर उभरते हुए टेक सेक्टर की ETF यूनिट्स, इनकी मांग उनकी सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो गई। चूंकि फंड हाउस नई यूनिट नहीं बना सकते थे, इसलिए इन एसेट्स की कीमतें काफ़ी चढ़ गईं। कीमत और वैल्यू का अंतर देख कुछ लोगों को लगा कि ये उनके लिए निवेश का एक मौका है, लेकिन असल में ये एक जाल था। इस हफ्ते जब अमेरिकी बाजार ब्याज दरों के अर्थव्यवस्था की चिंताओं के कारण गिरे, तो इन ETF ने ज़्यादा बड़ा नुकसान झेला। निवेशकों ने जो प्रीमियम दिया वो तुरंत छूमंतर हो गया, जिससे बाजार की गिरावट के साथ उनका नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ गया। विडंबना यह है कि इन निवेशकों की असल वैल्यू हर उस व्यक्ति को दिख रही थी जो इसे देखना चाहता था। बाजार की कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां वैल्यू पर बहस की गुंजाइश हो सकती है और जहां एनालिसिस करते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। पर यहाँ इस केस में तो डेली NAV कैलकुलेशन के जरिए साफ साफ नज़र आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद निवेशकों ने इस वैल्यू को जानते समझते हुए भी काफ़ी ज़्यादा भुगतान करना चुना, शायद इस शर्त के साथ कि कोई और इससे भी ज़्यादा भुगतान कर देगा, जैसे कि कौन बड़ा मूर्ख वाले खेल की तरह। ये घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें अनुभवी निवेशकों ने भी गलती की। ये छोटे रिटेल निवेशक नहीं हैं जिन्हें किसी मुश्किल फाइनेंशियल प्रोडक्ट ने भटका दिया हो, जो समझ से बाहर हो। इनमें से ज़्यादातर लोग बाजार को जानने समझने वाले थे, जो यकीन कर बैठे थे कि स्थितियां सही वैल्यू से ज़्यादा भुगतान के लिए बिल्कुल सही थी। ये हमें एक मूलभूत सिद्धांत की याद दिलाता है कि कीमत और वैल्यू अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जो कुछ समय के लिए अलग ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्हें फिर साथ आना ही होता है। और जब ये एक स्तर पर साथ आते हैं, तो बिजनेस के गलत पहलू में खड़े लोगों के लिए दर्द भरा समय ला देते हैं। इस केस में निवेशक सिर्फ अपने अमेरिकी टेक निवेश के सामान्य मार्केट रिस्क ही नहीं उठा रहे थे, बल्कि एक उतार चढ़ाव वाले प्रीमियम पर एक्स्ट्रा रिस्क भी ला रहे थे। इससे पॉलिसी बनाने वालों को भी कुछ सीखना चाहिए। विदेशी निवेशों पर पाबंदियां कैपिटल फ्लो और फाइनेंशियल मजबूती के लिए ज़रूरी हो सकती है, लेकिन वे ऐसा असंतुलन भी पैदा कर सकती है जो निवेशकों को नुकसान पहुंचाता हो। जब रेगुलेटरी सीमाएं झूठी कमी पैदा करती हैं, तो बाजार भी आर्टिफिशियल तरीके से प्रीमियम खड़ा कर देते हैं, जो असल रिस्क को छिपा देते हैं। निवेशकों के लिए सबसे स्पष्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई विकल्प नहीं है। आप कंपनियों के प्रदर्शन, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ या तमाम टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ेगी, इस सब पर सोच विचार का दांव लगा सकते हैं। ये वैल्यू तय करने की बुनियादी तरीके हैं, लेकिन टेक्निकल फैक्टर के कारण मूल्य की अस्थायी उतार चढ़ाव पर दांव लगाना अटकल होता है, निवेश नहीं। इस तरह की स्थितियों का अंत आमतौर पर बुरा ही होता है, क्योंकि वे स्वभाव से सीमित करने वाले होती हैं। अब या तो रेगुलेटर पाबंदियां समय के साथ कम होंगी, जिससे प्रीमियम खत्म हो जाएगा, या मार्केट दूसरे तरीकों से इसी जैसे निवेशों का इंतजाम कर लेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसा होने से पहले निवेशक कितना पैसा गंवाएंगे। इस हफ्ते की मार्केट एक्शन के बाद ये याद रखना जरूरी है कि असली निवेश का मतलब बिजनेस की असल ग्रोथ और वैल्यू बनाने में भागीदारी है, ना कि बाजार के अस्थायी उतार चढ़ावों से मुनाफा कमाना। चाहे आप अमेरिकी टेक स्टॉक देखें, भारतीय ब्लू चिप्स या फिर कुछ और, सिद्धांत वही रहता है। बुनियादी वैल्यू पर ध्यान दें, बाजार की तकनीकी पेचीदगियों पे नहीं। जिन्होंने प्रीमियम चुकाया और नुकसान उठाया, उनके लिए राहत की बात यह है कि महंगे सबक अक्सर सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। शायद सबसे कीमती निवेश का ज्ञान हमें मुनाफे के बजाय हमारे नुकसानों से मिलता है, और उससे भी ज़्यादा इस बात से कि हमने वो नुकसान कैसे उठाए।